हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में स्वागत है। तो आज की क्लास में पढ़ोगे बच्चों कक्षा 10 की मैथ अध्याय रचनाएं प्रश्नावली 11.1। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए पहली रचना, 7.6 मीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लीजिए। इस प्रकार से पट्टे से माप करके खींच लेंगे। इसकी लंबाई है 7.6 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसे ए बी डाल दीजिए। एक ए बी रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसके बाद कह रहा है कि 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेंगे। चाहे ऊपर को खींच लें चाहे नीचे को, ठीक है। अब देखिए 5 और 8 को जोड़ेंगे। 8×5 13 सेंटीमीटर उचित त्रिज्या लेकर के 13 चाप लगाना है, ठीक है। उचित त्रिज्या लेकर के 13 चाप लगा दीजिए। तो इस प्रकार से 13 चाप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 13 चाप ये, ठीक है। इस प्रकार से 13 चाप लगाएंगे और 13वें चाप को बी से मिला देंगे। 13वें चाप को बी से मिला दीजिए। कह रहा है 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो इधर देखिए 5 पॉइंट गिनेंगे। 1 2 3 4, ये 5वां पॉइंट हो गया। अब इसके बाद 13 को केंद्र मान लीजिए और उचित त्रिज्या से इस प्रकार चाप लगाइए। इसी प्रकार 5वें बिंदु पर भी एक चाप लगाइए उसी त्रिज्या से। और जितनी ये दूरी है इस दूरी को माप लीजिए, ठीक है। और इस दूरी को माप करके चाप मार दीजिए। अब इसी को 5वें बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो समांतर रेखा खींच जाएगी। इसके समांतर रेखा इसमें खींचना है। तो इसे मान लीजिए सी बिंदु। तो ये सी बिंदु होगा तो 5:8 के अनुपात में विभाजित होगा और इन्हें स्केल से माप करके इनकी माप लिख देना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगली निर्णय नंबर दूसरी देखिए। 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, ठीक है। तो देखिए, तो सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाएं लेकर के एक त्रिभुज बना लीजिए। तो 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो। ये मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। इसके बाद 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कह रहा था। तो 5 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए। ये दूरी इतनी 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर दूरी माप करके एक तरफ से चाप लगाइए। और ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप लगाइए।
अब जहां पर देखिए चाप दोनों काट रहे हैं, इसी बिंदु को इनसे मिला देना है। ठीक, तो इस प्रकार से त्रिभुज की रचना हो गई। और इसी के समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 2/3 गुनी हो। तो साथियों, सर्वप्रथम ए बी रेखा खींचा गया और 6 सेंटीमीटर 5 और 4 का त्रिभुज बनाया गया। अब देखो क्या करना है, ए बिंदु पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए। इसके बाद कह रहा था 2/3 गुनी, 2/3 गुनी कर रहा था, तो उचित त्रिज्या लेकर के 3 चाप लगा दीजिए। तो हमने कोई उचित त्रिज्या ले लिया और ये न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर 3 चाप लगा दिया। ठीक है, अब ये तीसरे चाप को बी से मिला दीजिए, तीसरे चाप को बी से मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, नाम डाल 1 2 3, 1 2, ये 2 है 3। तीसरे चाप पर एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए और इसी त्रिज्या से दो बिंदु से भी चाप लगाना है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जो ये दूरी है इसको माप लीजिए पटरी प्रकाल से। ये देखिए इतनी दूरी माप लेंगे और इधर से चाप लगा देना इस चाप में। ठीक, अब 2 को इस चाप से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो ये इसके समांतर रेखा खींच गई। अब देखिए क्या करना है, बी पर भी इस प्रकार से एक चाप लगा दीजिए। ठीक, और जहां पर ये बिंदु काट रहा है इस पर भी उसी त्रिज्या से एक चाप लगा दीजिए। अब ये वाली दूरी माप लीजिए। ठीक, इतनी दूरी इसमें माप लो और ये दूरी माप करके इधर से एक चाप लगा दो। ठीक, तो ये जो सी बिंदु पर काट रहा था, तो इसको इस बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो इस रेखा के समांतर रेखा खींच गई। अब देखिए ये रेखा, इसको सी मानिए दोस्तों, इसको डी मान लो। ठीक, ये डी और इस रेखा AC को जहां पर काट रहा है उसे मान लीजिए ई बिंदु। ठीक, तो त्रिभुज ADE जो होगा वो त्रिभुज ABC के समरूप होगा तथा इसकी भुजाएं 2/3 गुनी होंगी। ठीक है, और इसकी रचना लिख लीजिए। ये अक्सर पेपर में दोस्तों 6 नंबर में निश्चित आती है, प्रत्येक वर्ष आती है। ठीक है, इसे ध्यान से बनाइए, आसान रचना है, बना लोगे। ठीक है, चलिए अगली रचना देखिए, तीसरी। तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा लेकर के एक त्रिभुज बना लेंगे। तो ये मान लीजिए हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। अब इसके बाद 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से माप लीजिए 5 सेंटीमीटर दूरी और 5 सेंटीमीटर दूरी माप करके चाप लगा दीजिए। और ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर दूरी माप लें और 6 सेंटीमीटर दूरी माप करके इधर से चाप लगा दीजिए। तो देखिए जहां पर ये चाप काट रहे हैं और इससे पहले A और B बिंदु मान लेंगे।
तो ए और बी बिंदुओं पर इस कटान बिंदु चाप जहां पर काट रहे हैं इनसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन गया। अब इसी के समरूप त्रिभुज खींचना है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:5 हो। ठीक है, तो बच्चों इसमें ए बी रेखा पर एक न्यूनकोण बना लीजिए। ए बी रेखा पर एक न्यूनकोण बना लेंगे। अब करा 7:5 गुनी, तो 7 चाप लगा दीजिए। उचित त्रिज्या लेकर के 7 चाप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और एक और लगा दीजिए 7। ठीक, अब देखो क्या करना है। 7/5 गुनी कह रहा था, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 5वें चाप को B से मिला देंगे। 5वें चाप को B से मिला दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको C मान लें। इसके बाद इस 7वें चाप कर 5B रेखा के समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए सर्वप्रथम उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाइए। तो इस प्रकार से उचित त्रिज्या लेकर 5 बिंदु पर उसी त्रिज्या से 7 बिंदु से चाप लगा दिया गया है। अब देखिए ये वाली दूरी इतनी माप लेंगे। ठीक है, प्रकाल के माध्यम से ये देखिए चाप इतना माप लिया गया और इसी चाप से इस बिंदु से इस प्रकार से एक चाप काट देंगे। ठीक, अब देखिए जहां पर ये चाप काट रहा है उसको 7 बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए बढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद ए बी रेखा जो थी इसको भी आगे बढ़ा दीजिए। तो ए बी रेखा देखिए यहाँ पर जो काट रही है इस रेखा को, इसको बी डैश मान लीजिए। बी डैश। अब देखो बी बिंदु पर उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए। और इधर बी डैश पर उसी त्रिज्या से एक चाप लगाना है। अब ये वाला चाप नाप लीजिए, इतना माप लीजिए और इधर से एक चाप लगा दीजिए। ठीक, अब ये जो चाप जहां काट रहा है इसको बी से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद AC को भी आगे बढ़ा देना है। तो ये देखिए जहां पर मिल रहा है इसे मान लीजिए C डैश। ठीक, तो ये समरूप त्रिभुज की रचना हो गई। A B डैश C डैश समरूप त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से रचना करेंगे। ये 6 नंबर में कई बार एग्जाम में आई हुई रचना है। इस प्रकार से आराम से बना लीजिए। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, यदि 7/5 गुनी तो जो भुजाएं हैं जैसे 5 6 7 के अनुपात में है तो इसका 7/5 गुना करेंगे तो 5 से, जैसे 5 वाली भुजा है तो इससे ज्यादा आएगी। ठीक है, और यदि 6 का करेंगे तो 6 से ज्यादा भुजा आएगी, 7 का करेंगे तो 7 से ज्यादा आएगी। ठीक है, अर्थात इसका जो मान आएगा 7/5 का तो 1 से अधिक आएगा। ठीक है, जब 1 से अधिक आता है
तो इसमें जो छोटा होता है, जैसे 7 और 5 है तो 5 छोटा है, तो इधर से 5वें चाप को बी से मिलाना है। ठीक है, अगर यही कह दे 2/3 तो तीसरे चाप को फिर मिलाते, क्योंकि ये 2/3 1 से कम है। ठीक है, तो तीसरे को फिर मिलाते। इसमें है 7/5 तो 5वें चाप को मिलाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और 7वें चाप पर बाहर जाके काटेगा तो इन रेखाओं को बढ़ाना पड़ता है। इतना बस याद रखिए। ठीक है, तो ये 6 नंबर की रचना थी, ध्यान से बना लीजिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, रचना समझ में आएगी। ठीक है, चलिए अगली बताएं, चौथी रचना। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 अर्थात 2 1 कम 2 1 3 3/2 गुनी हो। तो देखिए, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो आधार 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। 8 सेंटीमीटर रेखा खींच लो। तो मान लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लिया है। अब इस पर जो है नाम डाल दीजिए ए और बी, और इसका ए बी का अर्धक कर दीजिए। ठीक है, अर्धक में आधे से आधी दूरी का प्रकार से दोनों तरफ चाप लगाना है। जहां पर काट दे इसको इससे मिला देना है। अब देखिए, ये मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर दूरी माप करके 4 सेंटीमीटर माप लेंगे और 4 सेंटीमीटर दूरी माप करके चाप लगा देना है। ठीक है, तो ये देखिए चाप यहाँ काट रहा है, इसी बिंदु को ए और बी से मिला दीजिए। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो देखिए, समरूप त्रिभुज भी बन जाएगा। इसमें एक ए बी रेखा, इसको सी बिंदु मान लो। ठीक, ए बी रेखा पर एक न्यून कोण रेखा खींच लीजिए। अब इसमें कह रहा था 1 सही 1/2 अर्थात 2 1 कम 2 1 3 3/2, तो 3 चाप लगा दीजिए इसी में। तो इस न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर 3 उचित त्रिज्या लेकर के 3 चाप लगा देना है। अब इसमें था 2 1 कम 2 1 3 अर्थात 3/2, तो देखिए 3/2 1 से अधिक है, इस वजह से 1 2 3 ये चाप है तीसरा। तो दूसरे बिंदु को बी से मिलाना है। दूसरे बिंदु को बी से मिला दीजिए। अब 3 बिंदु पर 2 बी रेखा के समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, तो समांतर रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु पर एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए और इसी त्रिज्या से 3 बिंदु पर भी चाप लगाना है। अब ये वाली दूरी माप लीजिए, ये माप लेंगे दूरी और इसी दूरी से इधर से चाप लगा दीजिए। अब जहां पर ये चाप काट रहा है इसको 3 बिंदु से मिला के आगे बढ़ाना है। अब देखिए, ये जो रेखा है ए बी को आगे बढ़ा दीजिए। ए बी को आगे बढ़ाएंगे।
अब देखिए ये जो रेखा जहां पर काट रहे हैं इसको मान लीजिए बी डैश, ठीक। अब बी डैश पर सी बी रेखा के समांतर रेखा खींचना है, तो समांतर रेखा खींचने के लिए एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए और इधर बी बिंदु पर भी चाप लगाइए। बी डैश पर ये वाली दूरी माप लीजिए, इसके बाद इधर से चाप लगाइए, इसको बी डैश से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए ये रेखा जो खिंच गई, इसको AC को आगे बढ़ाना है। जब AC को आगे बढ़ाएंगे तो ये C डैश पर मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर काट रही है, इसे मान लीजिए C डैश। तो ये समरूप त्रिभुज की रचना हो गई। A B डैश C डैश समरूप त्रिभुज की रचना हो गई। इस प्रकार से ये रचना चौथी करेंगे तो समझ में आ गई होगी। ये कई बार एग्जाम में 6 नंबर में रचना आई हुई है। ध्यान से बना लीजिए, 1-2 बार वीडियो देखिए, पूरे समझ में आएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। यदि रचना समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरी मैथ एक क्वेश्चन आपको इस चैनल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगली रचना 5वीं। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। तो देखिए 3/4 1 से कम है, ठीक है। इस वजह से इससे जो त्रिभुज ABC होगा इससे छोटा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो जो नाप दिए हैं इन नापों से पहले त्रिभुज की रचना करें। BC 6 सेंटीमीटर कह रहा है तो BC एक लाइन खींच लीजिए 6 सेंटीमीटर की। तो इस प्रकार से एक मान लीजिए हमने BC 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया है। BC नाम डाल दीजिए। अब इसके बाद देखिए AB 5 सेंटीमीटर है और ABC बराबर 60 अंश। ABC बराबर 60 अंश है। तो B बिंदु पर एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगा देना है और जितनी त्रिज्या लिया था इसी से एक बार चाप लगा दीजिए। और ये जो चाप काट दिया है इसको B से मिला के आगे बढ़ाना है इस प्रकार से। अब देखिए कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो B बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे। B बिंदु से 5 सेंटीमीटर दूरी माप करके एक चाप लगाइए जो A बिंदु पर काटेगा, ठीक है। AB बराबर 5 हो जाएगा और A को C से मिला लेंगे। A को C से मिला लेंगे तो ये जो B कोण आएगा तो ये 60 अंश का होगा, ठीक है। B कोण जो आएगा वो 60 अंश का कोण होगा। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 3:4 3/4 मतलब, तो BC रेखा पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लें। अब इसे उचित त्रिज्या लेकर के 4 चाप लगाना है। कोई त्रिज्या ले लीजिए और 4 चाप लगा दीजिए इस प्रकार से। चार चाप लगा लिया। अब इसके बाद 3:4 कह रहा था तो चौथे चाप को C से मिला लेना है। चौथे चाप को C से मिला लीजिए। एक, दो, तीन, 4, ठीक है। अब 3:4 कह रहा था तीसरे बिंदु पर 4C रेखा के समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए 4 बिंदु पर एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए और इसी प्रकार 3 बिंदु पर उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाना है।
अब देखिए ये वाला चाप पहले माप लीजिए। और इसी ये जो चाप है, इसी चाप को दो, ये वाला चाप जो काटा है इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर काटा, इस 3 को इसको मिला के आगे बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए बीसी रेखा को जहां पर काटे इसे मान लीजिए सी डैश। ठीक, अब सी डैश पर एसी रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। ठीक, तो इस उचित त्रिज्या से चाप दोनों तरफ लगाइए और ये वाला दूरी माप लीजिए। इधर से चाप काटिए। अब ये जो काट रहा है इसे सी डैश से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो देखिए ए बी रेखा को जहां पर काट रहा है इसे ए डैश मान लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी सी डैश। ठीक है, तो इस प्रकार से समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ये कई बार एग्जाम में आई है, 6 नंबर में क्वेश्चन, ध्यान से बना लीजिए। चलिए आगे निर्णय नंबर 6वीं देखिए। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 45 अंश तथा कोण ए बराबर 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो देखिए 4/3 गुनी जो है 1 से बड़ा है, अर्थात जो त्रिभुज एबीसी बनेगा इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो जो माप दिए हैं पहले उससे एक त्रिभुज बनाइए। बीसी 7 सेंटीमीटर दिया है तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, 7 सेंटीमीटर माप करके एक रेखा खींचे। ये मान लीजिए हमने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया है और इसे बीसी कह रहा था तो बीसी मान लीजिए। अब कोण बी बराबर 45 अंश, तो कोण बी पर 45 अंश का कोण बना लेंगे। कोण मापक की सहायता से बना लो या प्रकाल की सहायता से। ठीक है, तो कोण मापक की सहायता से ही बना लीजिए, चांदिक सहायता से या प्रकाल की सहायता से। तो इस प्रकार से 45 अंश का कोण, तो ये देखिए बी पर 45 अंश का ये कोण बन जाएगा। ठीक है, 90 बनाएंगे, 90 का अर्धक कर देंगे तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सी पर तो कोण दिया नहीं है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये बी 45 है, सी 105 है, तो ये जो है 150 हुआ। तो सी पर जो कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सी पर भी उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाइए और इधर से एक चाप काटेंगे और जो ये चाप आ जाएगा इसको पुनः अर्धक कर देंगे। तो ये 30 अंश ये जहां पर काट रहा है इसको सी से मिला के आगे बढ़ा देना है। तो ये देखिए यहाँ पर काटेगा, इसको मान लीजिए ए बिंदु। ठीक, तो ये जाएगा तो 105 अंश का ही कोण बनाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी की रचना तो हो गई, किंतु त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी अनुपात की एक त्रिभुज की रचना करना है, समरूप त्रिभुज की। ठीक है, तो देखिए बीसी पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच ले। अब इधर 4 चाप लगाना है, उचित त्रिज्या लेकर के 4 चाप लगा दीजिए। ये 4 चाप लगाना है। अब 4/3 गुनी तो ये बड़ा चित्र बनेगा, इस वजह से तीसरे चाप को बी से मिलाना है।
तीसरे को बी से मिला दीजिए। अब इसके बाद ये इस नाम डाल दो, वो 1 2 3 ये 4। चौथे बिंदु पर 3 सी रेखा के समांतर रेखा खींच दें। इसके बाद ये वाली दो चाप माप लीजिए इतना, और इधर से चाप काटिए। 4 बिंदु से इस चाप को जहां पर काट रहा है इसे 4 बिंदु से मिला के आगे बढ़ा देना है। अब इसी प्रकार BC को आगे बढ़ाइए। BC को आगे बढ़ाने पर ये देखिए जहां पर काट रहा है इसे C' मान लीजिए। C' पर AC रेखा के समांतर रेखा खींचना है। तो जो ये चाप काटा था इसी त्रिज्या से एक चाप C' पर भी काट दीजिए। अब ये वाली दूरी माप लो, ये दूरी इतनी माप लेना है और इसी से चाप लगा दो इधर। तो ये देखिए चाप जहां पर काट रहा है इस चाप को C' से मिला के आगे बढ़ा देना है। ये देखिए जहां पर काट दे इसे मान लें A'। तो A' अर्थात देखिए त्रिभुज बन गया ABC के समरूप त्रिभुज A'BC' समरूप त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ये भी कई बार इस जॉब में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें सारी रचनाएं 6 नंबर की ही आती हैं, तो इन्हें ध्यान से बनाइए और 1-2 बार वीडियो जरूर देखिए, टोटल रचनाएं कंफर्म होंगी। ठीक है, चलिए अगली रचना नंबर 7। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो इसमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की पहले और समकोण त्रिभुज कह रहा है। तो सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो मान लीजिए हमने ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। इसके बाद और इसे कोई नाम डाल दीजिए AB। 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा है। A बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचे। तो इस प्रकार से एक समकोण बना लेंगे। इसके बाद देखिए 3 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए और 3 सेंटीमीटर दूरी माप करके जो समकोण रेखा बनाए इस पर चाप लगा दीजिए। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर दूरी माप करके एक चाप लगा दिया गया है। इस चाप को B से मिला दीजिए। और इसे C बिंदु मान लेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है 5/3 गुनी हो, तो जो त्रिभुज ABC है इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो AB रेखा पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लें। अब देखिए 5/3 है तो उचित त्रिज्या लेकर के 5 चाप पहले लगाएं। न्यून कोण बनाने वाली रेखा पर 5 चाप लगा दीजिए। 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 ये 5। ठीक, अब देखो कह रहा है कि 5/3 गुनी, तो इधर से तीसरे चाप को B से मिला दीजिए। तीसरे चाप को B से मिला देना है। अब तीसरे बिंदु पर एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाइए और उसी त्रिज्या से 5वें बिंदु पर भी चाप लगाना है
और ये दूरी, ये चाप माप लीजिए कितना है प्रकार के माध्यम से। देखिए ये इसी माप से एक चाप लगाइए और इस चाप को कटान वाले बिंदु को 5वें बिंदु से मिला के आगे बढ़ाना है। और ए बी रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। ये जो काट देगा इसको बी डैश मान लीजिए और बी डैश पर बीसी रेखा के समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए इस प्रकार से एक फिलोचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे बी और बी डैश दोनों पर, ठीक है। और ये वाली दूरी माप लेंगे और वही दूरी माप करके इधर से चाप लगाना है। चाप जहां पर काटे इसको बी डैश से मिला के आगे बढ़ाना है। तो जहां पर ये काट रहा है इसको मान लीजिए सी डैश, ठीक। तो ये सी डैश जो होगा तो त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की रचना हो जाएगी, जिसकी भुजाएं 5/3 गुनी होंगी। दिए हुए त्रिभुज की 5/3 गुनी होंगी। तो रचना समझ में आ गई होगी। तो यदि रचना समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके।